पर अपन चलते हैं। सबसे पहले है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, सबसे पहले तो यही कहा कि जो द्वितीय खंड है उसके रचयिता श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रचयिता कौन है? पंडित गोपाल दास जी वरैया। कौन है? गोपाल दास जी वरैया। आप ये कौन सा खंड पढ़ रहे हैं? द्वितीय खंड पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? कर्म का स्वरूप। और आपकी पुस्तिका का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या नाम है? श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो अब इसमें ये कहा कि अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कर्म का स्वरूप है, तो कर्म के स्वरूप में सबसे पहले कहा कि जीव चार गति रूप संसार में है। कहाँ पर है? संसार में है। तो संसार का निमित्त कारण कौन है? क्या कहा? संसार का निमित्त कारण कौन है? उदय और बंध। क्या कहेंगे उसको? उदय और बंध। किसका उदय? कर्म का। किसका उदय? कर्म का। कि कर्म का उदय और कर्म का बंध जो है वही जीव को किसका कारण है? संसार का निमित्त कारण। किसका कारण है? संसार के निमित्त का कारण। संसार निमित्त का कारण या संसार में निमित्त का, संसार का कारण कौन है? कर्म का उदय और बंध है। ठीक है, आपको यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, है ना, कि संसार के बंध का कारण खालिस्तान और बंध उदय है, बंध है, तो क्या आएगा? उदय आएगा। कर्म का उदय। ऐसा बोला ना मैंने, संसार में ऐसा बोलेंगे कि संसार का निमित्त कारण, चार गति रूप संसार का निमित्त कारण खालिस्तान है, तो क्या बोलोगे? बंध। कर्म का बंध और उदय। बंध भी है और उदय भी है। ठीक है, तो इसलिए कहा कर्म का बंध भी है और उदय भी है। तो ये किसका कारण बनता है? संसार के निमित्त का कारण। अब देखिए सब, फिर उसके बाद क्या कहा? दूसरा पॉइंट क्या कहा? कि अनादि से जीव कर्म बंध और उदय के साथ है। अनादि से जीव किसके साथ है? है ना, अनादि से जीव कर्म बंध के साथ भी है और उदय के साथ भी है। तो अब यहाँ पर ये कहना है कि अनादि से कहकर ये कहना चाहते हैं कि अनादि से ये जीव किससे बंधा हुआ है? कर्मों से बंधा ही हुआ है। जैसे उदाहरण भी अपन ने उस टाइम पर लिए थे कि जैसे केला आता है यदि, तो किसके साथ आता है? छिलके के साथ आता है। संतरा आता है तो छिलके के साथ आता है। चाकू भी मिलता है तो विद पैकिंग मिलता है ना। कोई भी सामान आता है तो कैसे आता है? पैकिंग के साथ आता है। तो जैसे वो पैकिंग के साथ आता है, ऐसे ही आत्मा भी किसके साथ है? पैकिंग के साथ है। कौन सी पैकिंग है इसमें? कर्मों की पैकिंग है। किसकी पैकिंग है? कर्मों की पैकिंग है। तो वो कर्मों की पैकिंग के साथ मिलता है। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि अनादि काल से ही, अनादि से ही जीव कर्म बंध और उदय के साथ है। कि अनादि काल से वह क्या हो रहा है? कर्म बंध भी हो रहा है और उदय भी हो रहा है ना। इससे कहें नवीन समय से, यदि यहाँ पर आपको आ जाए कि अनादि से ना कह के कहें कि शादी से ही जीव कर्म बंध या कर्म बंध और उदय की शुरुआत है, तो सही है या गलत? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनादि से, कारण उसका क्या है? अनादि से। अब उसके बाद फिर इसमें इस डायग्राम से समझना, ये दो चीज हो गई, दो क्वेश्चन, दो पॉइंट याद रहेंगे। चार गति रूप संसार का कारण कर्म का बंध और उदय है, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, अनादि काल से ही जीव कर्मों से बंधा हुआ है। अनादि काल से ही जीव कर्मों से बंधा हुआ है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूर्वबद्ध कर्म। कौन सा बंध? पूर्वबद्ध कर्म। पूर्वबद्ध कर्म के उदय से, पूर्वबद्ध कर्म का क्या हो रहा है? उदय का निमित्त पाकर। किसका निमित्त पाकर? उदय का निमित्त पाकर। कौन से भाव कर्म हो रहे हैं? मोह राग देश रूपी भाव कर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मोह राग देश रूपी भाव कर्म हो रहे हैं। और मोह राग देश रूपी भाव कर्म होते हैं तो उसका क्या होता है? कि भाव कर्म से क्या होता है? बंध होता है। तो किसका बंध होता है? नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है। किसका बंध हो रहा है? नवीन द्रव्य कर्म का बंध हो रहा है। पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से भाव कर्म हो रहे हैं और भाव कर्म का क्या हो रहा है? नवीन द्रव्य कर्मों का बंध हो रहा है। तो फिर इसमें क्या कहा कि उदय के काल में, किसके काल में? उदय के काल में। ये उदय का काल है। कौन सा काल है? उदय। दो चीज समझ में आई, एक उदय होता है और एक बंद होता है। ध्यान रहेगा, उदय होता है और बंद होता है। उदय होता है मतलब कहकर क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज का क्या आता है? उदय। कर्म का क्या होता है? पहले उदय होता है। उदय होना और बंद होना, तो दो चीज कैसी है? अलग अलग है। कर्म का उदय और कर्म का बंद।
तो उदय तो होता है खिरने के लिए और बंध होता है रुकने के लिए। समझ में आया? उदय तो होता है खिरने के लिए, समाप्त होने के लिए। उदय कैसा है? समाप्त होने के लिए। जैसे कि पर्स में पैसे रख लिए, तो रख लिए तो ये तो क्या है? बंद। लेकिन खर्च किए तो ये क्या हो गया? उदय। साड़ी बहुत सारी खरीद के सब भाभीयों ने क्या कर ली? 50-50 साड़ी हर वैरायटी की, हर कलर की क्या रखी? अलमारी में बंद रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे? बंद। उसको क्या बोलेंगे? बंद। और पहन के खराब कर रहे हो तो फिर क्या होगा? उदय। कि उसको क्या कर रहे हैं? उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी पैसे का इन्वेस्ट, या फिर जैसे अपन ने कहे कि अपन ने काजू किशमिश बादाम सब चीज़ क्या करे? धो के सुखा के और सब कुछ करके और क्या करे? रख लिए। तो रख लिए तो क्या है? बस देखने के लिए। किसके लिए रखे? देखने के लिए। खाने के लिए नहीं रखे। रोज रोज कौन भिगाए, कौन खाए? तो अपन क्या करते हैं कि रख लेते हैं। तो वो रखना तो क्या हो गया? बंद। और फिर उसको खाने के लिए निकाले तब क्या हुआ? कब निकालते हैं? वो जब इतनी सी क्या हलवा बनाएंगे अष्टमी के दिन, जब इतनी सी चिरौंजी डालते हैं ना, पर वैसे क्या नहीं खा नहीं सकते। तो इसलिए बंद और उदय, क्या क्या समझना? बंद और उदय। तो एक बंद होता है और एक उदय होता है। तो बंद में तो क्या होता है? बंधना। बंधन में क्या होता है? बंधना। और उदय में क्या होता है? खेलना। आया समझ में? उदय में क्या होना? खेलना। अब ये कहा कि उदय काल में कर्मों का फल कितने प्रकार से आता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? भाव कर्म और नव कर्म। ठीक है, इसमें कहा ना कर्मों का फल प्रकट होता है। कर्मों का फल 2 प्रकार से प्रकट होता है, भाव कर्म और नव कर्म। ठीक है, समझ में आ गया? ये हुआ कारण पूर्वबद्ध कर्म है, और पूर्वबद्ध कर्म के उदय से मोहराग देश रूपी भाव कर्म होते हैं। मोहराग देश रूपी भाव कर्म के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होता है। नवीन द्रव्य कर्मों के बंध का फिर क्या होता है कि फिर उदय आता है। तो उदय से फिर भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से फिर क्या होता है कि फिर से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होता है। तो ये किसका चक्र चल रहा है? संसार में इसका कर्म का चक्र चल रहा है। और ये उदय जो होता है वो कैसे होता है? 2 रूप से होता है। उदय कर्मों का फल कितने प्रकार से आता है? 2 प्रकार से आता है। एक भाव कर्म रूप से आता है और एक नव कर्म रूप से आता है। तो फल कितने प्रकार से आएगा? 2 प्रकार।